नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हितोपदेश का मित्र लाभ प्रकरण हम विद्या पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। 6 श्लोक हम प्रस्तावना के पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। आज हम 7वें श्लोक से करेंगे। विद्या 2 प्रकार की बताई गई है यहाँ पर, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य देवविद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृत्तत्वे विद्या आद्रियते सदा। शस्त्रं च शास्त्रं च विद्या भवति। शस्त्र ज्ञान और शास्त्र के रूप में 2 प्रकार की विद्या होती है। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, ये दोनों प्रकार की विद्याएं प्राप्ति या उपलब्धि के लिए होती है, परंतु आद्यावृत्तत्वे हास्याय भवति। इनमें से प्रथम शस्त्र विद्या बुढ़ापे में उपहास के लिए होती है, द्वितीया सदा आद्रियते। लेकिन जो दूसरी विद्या है शास्त्र विद्या, वो सदा आदर की दृष्टि से देखी जाती है। इस पद्य में विद्या के 2 भेद बता करके इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा रहा है कि शस्त्र विद्या या हथियार चलाने की कला और शास्त्र या विविध प्रकार के बौद्धिक ज्ञानों में शास्त्र विद्या ज़्यादा प्रशंसित है, श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इनमें जो प्रथम प्रकार की विद्या है वो तो दुर्बल अवस्था में किसी काम की नहीं होती। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो वो उपहास का कारण बनती है। लेकिन जो दूसरी विद्या है शास्त्र विद्या, वो उम्र की वृद्धि के साथ साथ शस्त्र की अपेक्षा शास्त्र का ज्ञान बढ़ता है, इसलिए समाज में आदर की दृष्टि से मनुष्य देखा जाता है। इसके बाद कहते हैं यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो न अन्यथा भवेत् कथा छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। जैसे नवे भाजने लगना, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे पात्र में बनाया हुआ या किया हुआ लग्न संस्कार, रेखा आदि का चिन्ह या कलात्मक संस्कार अन्यथा न भवेत्, उसके पकाए जाने पर भी अन्यथा नहीं होता, मिट नहीं सकता। तत् इसी प्रकार बालानाम, कोमल बुद्धि वाले बालकों को ही यहाँ कथा छलेन, कथाओं के बहाने से नीति कथ्यते, नीति का उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर बालानाम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो संस्कृत भाषा सीखने के अभिलाषी बालकों के लिए हुआ है। हितोपदेश की कथाएं वस्तुतः पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। उपयुक्त श्लोक का आशय यह है कि बालकों का हृदय मृत्तिका के कच्चे घट के समान होता है। जैसे कच्चे घड़े पर हम कोई रेखा चिन्ह आदि बना देते हैं तो वो पात्र फूटने तक उसमें स्थायी रहते हैं, ऐसे ही बालकों के निर्मल अंतःकरण में हम जो संस्कार उपदेश या विद्या के द्वारा डाल देते हैं वो जीवन पर्यंत दूर नहीं होते। यहाँ पर अगले श्लोक में जो 4 भाग हैं हितोपदेश के, उनके बारे में बतला रहे हैं। ग्रंथकार कह रहा है कि मित्र लाभ सुहृद भेतृ विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात्
ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। मया मेरे विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् नीति के प्रतिपादक पंचतंत्र और महाभारत आदि अन्य ग्रंथों से आकृष्य बालकों के लिए हितकारी कथाओं का संग्रह करके मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि इन 4 भागों वाला हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा जा रहा है। पंचतंत्र में 5 भाग हैं और हितोपदेश में 4 अध्याय हैं। पंचतंत्र के 5 तंत्र या भागों के नाम हैं मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि, विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इन दोनों रचनाओं के प्रत्येक भाग में मुख्य कथा के अंतर्गत कुछ गौण कथाएं आती हैं। इसमें से जो प्रथम 2 भाग हैं मित्रभेद और मित्रलाभ, वो लगभग ग्रंथकार ने वैसे के वैसे ले लिए हैं। इसके बाद मूल कथा प्रारंभ होती है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतो सुदर्शनो नाम नरपति आसीत्। उसमें सब राजाओं के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का एक राजा राज्य करता था। स भूपतेरेकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं सुश्राव। उस राजा ने एक बार किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए श्लोकद्वयं 2 श्लोकों को सुश्राव सुना। अब 2 श्लोक कौन से थे जिनको सुनकर के राजा विचलित हो गया? पहला था अनेक संशयच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नस्त्य अंधेव स। अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संशयों को मिटाने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम, भूत और भविष्य के जो अप्रत्यक्ष विषय हैं, परोक्ष विषय हैं, उन विषयों को दर्शकम दिखाने वाला। शास्त्रम, शास्त्र सर्वस्य लोचनम, सब लोगों के लिए दिव्य नेत्र के समान है, चक्षु के समान है। यस्य न अस्ति, वह शास्त्र जिसके पास नहीं है, स अंध एव, वह व्यक्ति वास्तव में अंधा ही है। दूसरा श्लोक है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकम अप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम, यौवन, युवावस्था, धन संपत्ति, द्रव्य वैभव, प्रभुत्वम स्वामित्व और अविवेकिता अज्ञानता। एकेकम अपि अनर्थाय भवति, इसमें से एक एक वस्तु, अलग अलग वस्तु भी अनर्थ का कारण बन जाती है, अत्याचार कराती है। किमो यत्र चतुष्टयम्, तो जहाँ चारों चीज़ें एक साथ हो वहाँ की तो बात ही क्या, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कितने प्रकार के अनर्थ होंगे। कथा मुख यहाँ पर प्रारंभ होता है। पाटलिपुत्र का राजा सुदर्शन किसी विद्वान के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुनता है। पहला श्लोक ये था कि शास्त्र ज्ञान जिसके पास नहीं है, अनेक संशय उच्छेदी,
धार्मिक, राजनीतिक बहुविध संशयों को दूर करने वाला और परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला भूत भविष्य के जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, उन सूक्ष्म पदार्थ को ज्ञान कराने वाला ऐसा शास्त्र जो सबके दिव्य नेत्र के समान है, वो शास्त्र ज्ञान जिसके पास नहीं है, वह व्यक्ति नेत्र होने पर भी वास्तव में अंधे के समान है। दूसरा श्लोक ये था कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता। युवावस्था, धन संपत्ति, अधिकार और अज्ञानता, इन चारों चीज़ों में से एक एक भी अनर्थ का कारण हो जाती है। तो इसमें से चारों चीज़ें जहाँ हो वहाँ कितना अनर्थ होगा, कितनी विपत्ति आएगी, ये नहीं बताया जा सकता। पाटलिपुत्र के जो राजा हैं सुदर्शन, वो इस बात से चिंतित हैं कि उनके पुत्रों में ये चारों वस्तुएं विद्यमान थी। इससे वो बड़े चिंतित होते हैं। इत्याकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणां नित्यम उन्मार्गामिनां शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्नमना स राजा चिंतयामास। इत्य आकर्ण्य, यह सुनकर के, इन दोनों श्लोकों को सुनकर के, अनधिगत शास्त्राणाम, विद्याध्ययन न करने वाले, नित्यम उन्मार्गामिनाम, हमेशा शास्त्र विरुद्ध मार्ग पर चलने वाले, शास्त्र अनुष्ठानेन, ऐसे पुत्रों के, पुत्राणाम, अनधिगत शास्त्राणाम, पुत्र कैसे, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं, और शास्त्र अनुष्ठानेन, शास्त्रों का अनुष्ठान करने से, उनके अनुसार आचरण नहीं करने वाले उन पुत्रों से उद्विग्न मना, दुखी मन वाले स राजा, उन राजा सुदर्शन ने चिंतयामास, चिंतन किया, विचार किया। को अर्थ पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान न धार्मिक, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडेव केवलम। यह न विद्वान, जो न तो विद्वान हो, न धार्मिक, न धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो, तेन जातेन पुत्रेण का अर्थ, ऐसे पुत्र को पैदा करने से क्या लाभ। वह काणेन चक्षुषा किम, जैसे कि कानी आँख से क्या लाभ, चक्षु केवलम पीड़ा एव, उससे तो आँख केवल पीड़ा को ही प्राप्त करती है। राजा सुदर्शन की चिंता का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। राजा अपने दुख के मूल कारण को बतला रहा है यहाँ पर कि को अर्थ पुत्रेण जातेन, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या फायदा जो कि न विद्वान न धार्मिक, विद्वान भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है। राजा के दुख का मूल कारण पुत्र का अभाव नहीं है, अभी तो राजा की पीड़ा का मूल कारण पुत्र का मूर्ख होना है। उसके पुत्र झूठ, क्रीड़ा आदि व्यसनों में आसक्त थे, हमेशा शास्त्र विरुद्ध आचरण करते थे, इसलिए राजा व्याकुल था, चिंतित था। अब मूर्ख और अधार्मिक पुत्र का होना व्यक्ति के लिए किस प्रकार व्यर्थ है, इसका एक उदाहरण यहाँ पर उत्तरार्ध में दिया गया है कि काणेन चक्षुषा किम, चक्षु पीड़ेन केवलम, नेत्र से देखने का कार्य होता है। व्यक्ति यदि काना है और उसके नेत्र का विवर तो है किंतु उसे दिखाई नहीं देता, तो वो नेत्र व्यर्थ है और पीड़ादायक भी है। इसी प्रकार की स्थिति मूर्ख पुत्र की है, उससे कोई भी लाभ नहीं होता। अजात मृत मूर्खाणाम
परम आद्यौ न च अंतिमा, सकृत् दुःकरौ आद्यौ अंतिमस्तु पदे पदे। 3 प्रकार के यहाँ पुत्र बताए गए हैं। अजात, मृत, मूर्खाणाम। उत्पन्न ही न हुआ हो, उत्पन्न होकर के उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया, अथवा फिर मूर्ख। इन तीनों में आद्यौ परम, प्रथम 2 अच्छे हैं, उत्पन्न न होना और उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये दोनों प्रकार के पुत्र अच्छे हैं। अंतिमा चन, तीसरा अर्थात मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। आद्यौ सुकृत दुःकरौ, क्योंकि पहले कहे हुए दोनों एक ही बार दुख देते हैं। अंतिमा पदे पदे, परंतु जो अंतिम अर्थात तीसरा मूर्ख पुत्र है वो तो पद पद पर दुख देता है, हर समय व्यक्ति को परेशान करता है। उपयुक्त श्लोक में मृत पुत्र से भी मूर्ख पुत्र का होना शोकप्रद बताया गया है। यहाँ पर पुत्रों की 3 कोटियाँ बतलाई गई है। पहला उत्पन्न न हो, दूसरा उत्पन्न होकर मर जाए और तीसरा पुत्र का जीवन पर्यंत मूर्ख होना। इनमें से प्रथम 2 प्रकार अच्छे माने गए हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि अनुत्पन्न पुत्र तो क्षण मात्र को दुख देता है और मृत पुत्र के मरण के समय दुख होता है, किंतु दीर्घजीवी जो मूर्ख पुत्र है वो तो क्षण क्षण दुखदायी होता है। अतः पुत्र को विद्याध्ययन अवश्य करवाया जाना चाहिए। धन्यवाद।